मौजू सानी बोनानी konnichiwa आयोंग हासेयो योराबुन। भारत की कमान संभालने वाले मोदी जी क्यों इतने खास समझे जाते हैं? क्यों उन्हें भारत के अलावा दुनिया के कई हिस्सों में सम्मान की नजर से देखा जाता है? कैसे बने मोदी जी इतने बड़े और सम्माननीय नेता? क्या खास रहा है उनके जीवन में? चलिए जानते हैं उनके जीवन की सभी खास और इंटरेस्टिंग जानकारियां। नरेंद्र मोदी, भारत का एक ऐसा नाम जिसे आज पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में जाना जाता है। मोदी जी भारत की वो शख्सियत हैं जिन्होंने देश को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। जी हाँ, मोदी जी भारत के 15वें ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है और कर भी रहे हैं। साल 2014 और फिर साल 2019 में बीजेपी के साथ इलेक्शन में अपनी जीत हासिल कर मोदी जी ने इतिहास रच दिया और उनकी इस जीत से तो मानो पूरे देश में मोदी लहर ही आ गई। पर क्यों है मोदी जी इतने खास? उसके लिए चलिए शुरू करते हैं इनकी कहानी। मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में एक गरीब परिवार में हुआ था। इनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। इनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था और मां का नाम हीराबेन था। इसके अलावा मोदी जी के परिवार में उनके 4 भाई और एक बहन हैं, जिनमें से वो दूसरे नंबर पर हैं। बचपन में मोदी जी ने घर के काफी बुरे हालात देखे हैं, लेकिन वो बचपन से ही हार न मानने वाले रहे हैं। तभी तो आज वो भारत की कमान संभाल रहे हैं। मोदी जी को बचपन में मरिया कहकर बुलाया जाता था। बचपन से ही मोदी जी मेहनत करने से नहीं शर्माते थे। उनके पिता रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने का काम करते थे और मोदी जी भी अपने पिता की हेल्प करने के लिए स्कूल से सीधे अपने पिता की दुकान पर चले जाते थे। पढ़ाई की बात करें तो मोदी जी पढ़ाई में ठीक ठाक थे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई वडनगर के बीएन हाई स्कूल से पूरी की। मोदी जी बचपन से ही साफ शब्दों में बात करते थे। उन्हें झूठ बोलना पसंद नहीं है। क्लास में भी वो सच ही बोलते थे। हालांकि पढ़ाई के दौरान शरारती भी थे, लेकिन अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करते थे। इसके अलावा मोदी जी को बचपन में एक्टिंग का काफी शौक कहा जाता है। जब मोदी जी लगभग 13 साल के थे तो उन्होंने स्कूल के फंड के लिए अपने साथियों के साथ नाटक में पार्टिसिपेट किया था और एक्टिंग, वाद विवाद जैसी चीजों में वो अक्सर भाग लेते थे और अवार्ड्स भी जीतते थे। वैसे मोदी जी को पतंगबाजी करना भी खूब पसंद था। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए पतंगबाजी का बड़ा फंक्शन भी करते थे। खैर, आपको बता दें कि बचपन से ही मोदी जी में देशभक्ति की भावना थी। वो बड़े होकर सेना में भर्ती होना चाहते थे। बताया जाता है कि वो बचपन में जामनगर के सैनिक स्कूल में पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से ऐसा नहीं हुआ। खैर, इतनी ही नहीं, मोदी जी आम बच्चों से बिल्कुल ही अलग थे। उन्हें देशभक्ति के लिए काम करना बहुत अच्छा लगता था। वैसे शायद आपको उनके जीवन से जुड़ा 1962 का एक किस्सा ना पता हो, तो हम आपको बता दें। साल 1962 के दौरान जब भारत और चीन युद्ध हुआ, मोदी जी ट्रेन में जा रहे सभी सैनिकों को चाय पिलाते थे। है ना कमाल की बात? और यही नहीं, मोदी जी साल 1965 में छिड़े भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान भी सुबह सुबह अपनी टोली के साथ रेलवे स्टेशन पहुंच जाते और वहां से गुजर रहे सैनिक को चाय पिलाते और उनकी सेवा में जुट जाते। दोस्तों, बचपन से ही मोदी जी एकदम लीडर टाइप के व्यक्ति रहे हैं। चलो हम आपको उनके बचपन का एक किस्सा बताते हैं। असल में मोदी जी एक बार शर्मिष्ठा तालाब घूमने गए थे, जहां उन्हें घड़ियाल का बच्चा काफी अच्छा लगा। तो उसे देख मोदी जी ने बिना कुछ सोचे समझे उसे उठाकर घर ले आए। लेकिन जब मां ने उन्हें समझाया तब वो उसे वापस तालाब में छोड़कर आए। मोदी जी साधु संतों से काफी इंस्पायर थे, इसलिए उन्होंने सोचा था कि वो भी सन्यासी बनेंगे। यहाँ तक कि वो सन्यासी बनने के लिए पढ़ाई पूरी करने के बाद घर छोड़कर निकल गए थे और इस दौरान वो पश्चिम बंगाल के रामकृष्ण आश्रम और इस तरह की कई जगहों पर घूमे। साथ ही कई महीनों तक तो वो हिमालय के साधुओं के साथ रहे, जिसके 2 साल बाद वो घर वापस लौटे और घर वापस लौटने के बाद उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर अहमदाबाद की कई जगहों पर चाय की दुकान भी लगाई। मतलब मोदी जी ने हर मोड़ पर मेहनत की, लेकिन हार नहीं मानी। खैर, आपको बता दें कि बचपन में ही मोदी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़ गए थे।
1958 में दीपावली के दिन गुजरात आरएसएस के प्रचारक लक्ष्मण राव ईमानदार और वकील साहब ने मोदी जी को बाल स्वयंसेवक की शपथ दिलाई थी, जिसके बाद उन्होंने जैसे ही आरएसएस की ब्रांचेस में जाना शुरू किया, वैसे ही उन्होंने कामों को मैनेज करने का हुनर दिखाया। मोदी जी इस काम में बखूबी तेज थे और जब मोदी जी के काम करने के तरीके को आरएसएस के अधिकारियों ने देखा तो उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने का फैसला लिया और इसके लिए उन्हें नागपुर में ट्रेनिंग लेने के लिए भेजा गया। जब मोदी जी की उम्र 18 वर्ष की हुई तब उनकी मां ने उनके विवाह के लिए बांसकंठा जिले की रजोसना गांव में रहने वाली जशोदा बैन को देखा और उन दोनों की शादी गुजराती रीति रिवाज के अनुसार की गई। शादी के कुछ समय बाद मोदी जी घर छोड़कर संघ में प्रचारक के तौर पर काम करने लगे। वहीं कुछ लोग का तो ये भी कहना है कि वो लगभग 3 साल तक अपनी वाइफ के साथ रहे थे, लेकिन मोदी जी के जानने वाले इस बात को झूठा ठहराते हैं। आपको बता दें कि संघ में जब मोदी जी प्रचारक के तौर पर काम करने लगे तब उन्हें अपने सभी काम खुद से ही करने होते थे। वे खुद अपने लिए खाना बनाते। यही नहीं, अहमदाबाद संघ के ऑफिस में रहने के दौरान मोदी जी खुद के लिए और बाकी सब लोगों के लिए चाय भी बनाते थे। साथ ही वो साफ सफाई भी करते थे और बुजुर्ग वॉलंटियर्स के कपड़े भी मोदी जी ही धो दिया करते थे। मतलब मेहनत करने में मोदी जी ने कभी पैर पीछे नहीं किए। बता दें, मोदी जी प्रचारक के रूप में जब काम करते थे तब उन्हें शंकर सिंह बाघेला स्कूटर पर घुमाया करते थे, क्योंकि मोदी जी को स्कूटर चलाना नहीं आता था, जिसके चलते उन्हें शंकर सिंह बाघेला जी का ही साथ लेना होता था। इसके अलावा मोदी जी अपने स्टाइल के लिए अलग ही पहचान रखते थे। वो दाढ़ी रखते थे और उन्हें ट्रिम भी करते थे। साथ ही उनका कुर्ता तो भाई आज मोदी ब्रांड का कुर्ता बन गया है। उन्होंने संघ में रहकर अपने कुर्ते की बाह छोटी कर ली थी जिससे वो खराब ना हो, और इस तरह से उनके स्टाइल आज देश भर में मशहूर है। वैसे यार, नरेंद्र मोदी जी की एक सबसे अच्छी बात और खास बात यह है कि वो जब भी कोई काम नया शुरू करते हैं तब वो अपनी माँ का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। जैसे चुनाव में भी उन्हें जब जीत हासिल हुई तब भी मोदी जी ने सबसे पहले अपनी माँ के पास जाकर उनका आशीर्वाद लिया। वैसे शायद ये बात आपको पता ना हो कि मोदी जी के जीवन में इस समय भी एक ऐसा आया जब उन्होंने सरदार की वेशभूषा में रहकर लगभग 2.5 सालों तक पुलिस वालों को चकमा दिया था। असल में 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी आपातकालीन लगाई थी, उस समय मोदी जी पुलिस से छुपकर सरदार के रूप में सरकार की गलत नीतियों के विरोध का काम कर रहे थे। सबसे खास बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी जी लगभग 3.5 घंटे की नींद लेते हैं और पंक्चुअलिटी के मामले में तो उनसे बेहतरीन कोई है ही नहीं। रोज सुबह 5:30 बजे मोदी जी उठ जाते हैं। साल 1990 में आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा मोदी जी के जीवन के लिए बहुत खास रही। उसी दौरान उन्हें बीजेपी में शामिल किया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री होने के बाद तो आप जानते हैं कि किस तरह मोदी जी ने गुजरात का पूरा खाका ही बदल डाला। वैसे ये भी कहा जाता है कि गुजरात के मुस्लिम लोग मोदी जी के लिए कट्टर विरोधी थे, लेकिन बाद में मोदी जी के अद्भुत कामों के चलते उनके करीबी बन गए। यही नहीं, इस तरह लगातार 4 बार मोदी जी ने गुजरात की राजगद्दी संभाली। साल 2013 के दौरान केदारनाथ मंदिर पर आई मुसीबत के लिए मोदी जी ने केंद्र सरकार से बात की। इस तरह मोदी जी की सभी नीतियों को देखते हुए, देश के लिए इतने समर्पण को देखते हुए पूरे भारत ने उनका साथ दिया और साल 2014 की 26 मई को मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, जिसके बाद तो पूरे भारत में ही मोदी लहर आ गई और उनके गजब के कामों ने तो पूरे भारत में कमाल कर दिया, जिसके चलते साल 2019 में एक बार फिर मोदी जी ने भारत के कमान को संभाला। खैर दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।